हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द फाइल सिस्टम फंक्शंस दैट पीएचपी प्रोवाइड्स यू। सो आप इसको किसी भी बुक से भी पढ़ सकते हो, बट द बेस्ट रिसोर्स टू सी दीज फंक्शंस और एनी अदर थिंग्स इन पीएचपी इज द ऑफिशियल पीएचपी साइट व्हिच इज www.php.net। इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज आपकी जो है वो टफ होती है, बट इसमें सब कुछ आपको मिल जाता है, राइट। सो यहाँ पर आपके पास पूरा लिस्ट ऑफ फंक्शंस है, फाइल सिस्टम फंक्शंस व्हिच आर यूज्ड इन पीएचपी। ठीक है। सो पीएचपी में आपके पास क्या क्या फाइल सिस्टम फंक्शंस यूज हो सकते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। सो इसके अंदर आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन ऑब्वियसली आपको ये सारे नहीं करने हैं। आपको जो जो आप कॉमनली यूज करते हो, यू आर सपोज टू डू ओनली दोस। लाइक आई टेल यू कि हम कौन कौन से यहाँ पर यूज करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले है आपके पास बेस नेम। ठीक है। अब जो बेस नेम है वो किस लिए यूज होता है, तो ये आपको सिर्फ रिटर्न करता है नेम ऑफ योर फाइल। जैसे कि अगर आपके पास पूरा का पूरा पाथ है अभी, अब उस पूरे के पूरे पाथ में हमारे पास क्या है, वी हैव D colon backslash ABC folder backslash something something something. So we have it like this, but we don't want it like that. We want कि हमारे पास ये जो पाथ है इसमें से मुझे सिर्फ अपनी फाइल का नाम मिल जाए। सो अगर मुझे ये फाइल का नाम फेच करना है, सो आई विल बी यूजिंग बेस नेम एट्रीब्यूट। सो बेस नेम एट्रीब्यूट मुझे सिर्फ फाइल का नाम फेच करके देगा। ठीक है, ये आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, चेंजेस द ग्रुप। बट अगर आप की एक जो फाइल है वो किसी ग्रुप में है, ग्रुप ऑफ फाइल्स में आप उसको चेंज करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो। देन वी हैव चेंज मोड। चेंज मोड क्या होता है, हमारे पास फाइल जो है वो रीड ओनली मोड में भी हो सकती है, वो एग्जीक्यूट मोड में भी हो सकती है, आर्चिव मोड में भी हो सकती है, हिडन मोड में भी हो सकती है। सो आप यहाँ से मोड चूज कर सकते हो कि आप फाइल का मोड चेंज करके क्या करना चाहते हो। आपको इसमें से किसी भी चीज को देखना है कैसे काम करती है, तो आप इस पे क्लिक करके इसका एग्जाम्पल देख सकते हो ऑन दिस वेबसाइट, राइट। बट आई शो यू हाउ इट इज यूज। पहले मैं बता देती हूँ कौन कौन से हम इसमें से कवर करेंगे। सो चेंज मोड हम देखेंगे कैसे यूज होता है। बेस नेम हो गया। चेंज फाइल ओनर, इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ती है, बट फाइल ओनर कौन होता है, जिसने फाइल क्रिएट की है। इफ यू वांट टू चेंज इट तो वो भी चेंज हो सकता है। देन वी हैव क्लियर द स्टेटस कैश। अगर आपको फाइल का स्टेटस में कुछ भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो हटानी है तो आप इसको यूज कर सकते हो। ये हम करके देखेंगे। कॉपीज फाइल, एक फाइल को दूसरी फाइल में कॉपी करना है तो कॉपी फंक्शन की हेल्प से की जा सकती है। फाइल को डिलीट करने के लिए डिलीट भी यूज होता है, या फिर अनलिंक फंक्शन, ये हमने करके देखा था, वी हैव डन इट इन वन ऑफ द प्रीवियस सेशंस। तो अनलिंक की हेल्प से आप डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है। dir नेम इज एन एट्रीब्यूट जिसकी हेल्प से हमें उसकी पेरेंट डायरेक्टरी का पाथ मिल जाता है। ठीक है। सो डिस्क फ्री स्पेस इज एन एट्रीब्यूट जो कि बताता है अवेलेबल स्पेस ऑन फाइल सिस्टम और डिस्क पार्टीशन। तो जो भी आप जिस भी डिस्क पार्टीशन को रेफर कर रहे हो, सी ड्राइव, डी ड्राइव या फोल्डर को, तो वो बताता है उसमें फ्री स्पेस कितना अवेलेबल है। टोटल स्पेस नाम से पता चल रहा है वो टोटल स्पेस बताएगा। ठीक है। सो ऐसे ही डिस्क फ्री स्पेस इज जस्ट एन अलायस फॉर द अबव फंक्शन। फाइल को क्लोज करने के लिए एफ क्लोज होता है। एंड देन वी हैव एफ डेटा सिंक्रोनाइजेशन, इट सिंक्रोनाइजेस द डेटा। इसका आपको कुछ खास यूज नहीं करना है। FEOF इज वेरी इंपॉर्टेंट। FEOF का मतलब है एंड ऑफ फाइल। आपके पास एक फाइल पॉइंटर है और आप देखना चाहते हो कि वो फाइल पॉइंटर एंड ऑफ फाइल पे पहुंचा है या नहीं, मतलब हम रीड करते करते फाइल का कंटेंट जो है हमारा वो खत्म हो गया है या नहीं। सो अगर हमारा फाइल का कंटेंट खत्म हो गया है, सो वी शुड स्टॉप। सो हम वो चेक कर सकते हैं कि हम एंड पे पहुंचे हैं या नहीं विद द हेल्प ऑफ FEOF। इट रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। तो अगर हम एंड ऑफ फाइल पे पहुंच गए हैं तो ट्रू आएगा, नहीं पहुंचे हैं तो फॉल्स आएगा। एफ फ्लश द आउटपुट टू अ फाइल, मतलब आपके पास जो फाइल्स होती हैं, अब वो क्या होता है कि वो पहले आती हैं रैम में। ठीक है। फिर वो रैम से प्रोसेस होती है और जब भी हम फाइल को क्लोज करते हैं तो वो वापस हार्ड डिस्क में अपडेट हो जाती है। आप चाहते हो कि फाइल को क्लोज किए बिना अभी तक जो चेंजेस रैम में हुए हैं वो फाइल में अपडेट हो जाए। सो वट एवर चेंजेस आई हैव डन टिल नाउ, वो चेंजेस फाइल में अपडेट हो जाए तो हम एफ फ्लश का यूज करते हैं। तो अगर उसमें रैम में कुछ भी चेंजेस हैं तो वो फाइल में अपडेट हो जाते हैं। देन यू हैव एफ गेट सी, इट इज यूज टू रीड अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल। तो एक अकेला सिंगल कैरेक्टर रीड करने के लिए हम एफ गेट सी यूज कर सकते हैं। एफ गेट एस यूज होता है टू रीड अ स्ट्रिंग। सो ये क्या रीड करता है, सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम, वन कैरेक्टर एट अ टाइम। एंड दिस वन विल रीड अ स्ट्रिंग, और इसमें हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताने पड़ते हैं कि कितने कैरेक्टर्स आप रीड करने वाले हो। ठीक है। ये आपका CSV फाइल के लिए है तो इसको हम अभी नहीं ले रहे हैं। सो गेट्स लाइन फ्रॉम फाइल पॉइंटर एंड स्ट्रिप HTML टैग्स।
सो गेट एस, एस का मतलब है कि अगर बीच में कहीं HTML टैग आ रहा है तो उसको वो स्ट्रिप कर देगा, उसको हटा देगा, सिर्फ टेक्स्ट को ही रीड करेगा। वी हैव फाइल एग्जिस्ट फंक्शन जो कि ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। इसकी हेल्प से हम ये चेक कर सकते हैं कि फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं। ठीक है, सो फाइल अगर एग्जिस्ट करती है तो ये ट्रू देगा, और अगर उस नाम की फाइल जो आपने दिया है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती तो ये फॉल्स देगा। फाइल गेट कंटेंट्स, आपको पूरा का पूरा फाइल का डेटा रीड करना है एज अ स्ट्रिंग, तो आप फाइल गेट कंटेंट्स की हेल्प से रीड कर सकते हो। इट विल रीड द एंटायर फाइल इनटू अ स्ट्रिंग। सिमिलर वे पुट कंटेंट्स की हेल्प से हम फाइल में डेटा राइट कर सकते हैं। ठीक है, देन वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड फाइल, इससे पूरा डेटा रीड होता है लेकिन एज एन एरे। ठीक है, सो इट इज read as an array, not as a string, so array of bytes. File at time gets last access of the file. So file at time क्या बताता है? When was your file last accessed? ठीक है, file C time, this is gets change time of file, आपने लास्ट मॉडिफाई कब किया था फाइल को, फाइल किस ग्रुप को बिलोंग करती है, फाइल का मोड क्या है, ये सब आप यहाँ से फेच कर सकते हो विद दीज एट्रीब्यूट्स व्हिच आर मेंशन्ड ओवर हियर। ठीक है, ये आपको सिर्फ देता है गेट्स द फाइल परमिशन। फाइल साइज से आपको फाइल का साइज पता चल जाता है, फाइल टाइप से फाइल का टाइप पता चल जाता है। ठीक है, ये लॉकिंग आपके सिलेबस में नहीं है, यू डोंट हैव टू डू दिस। देन फाइल का नाम भी हमें किसी पैटर्न से मैच अगर करना हो, जैसे कि आपको इतना पता है कि एक फाइल है जिसके पहले 3 लेटर्स ABC हैं, पीछे पता नहीं क्या है, तो आप वो मैच करा सकते हो। एफ ओपन तो है ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हम पढ़ चुके हैं, जैसे आप फाइल ओपन करते हो। ठीक है, ऐसे ही एफ पुटएफ से हम राइट कराते हैं, एफ रीड से डेटा रीड होता है एज अ बाइनरी फाइल। एफ स्कैनएफ भी यूज हो सकता है, इसमें हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली इनपुट ले सकते हैं। एफ सीक से हम फाइल पॉइंटर को किसी भी पोजीशन पे मूव करा सकते हैं। ठीक है, कि जैसे कि आपका बाय डिफॉल्ट जब फाइल खुलती है तो फाइल पॉइंटर कहाँ होता है? 0 पोजीशन पे। फिर जैसे जैसे हम रीड या राइट करते हैं फाइल पॉइंटर आगे आगे मूव करता रहता है। ठीक है, तो आप एफ सीक से उसको मूव करा सकते हो। एफ टेल से आपको पता चल सकता है कि अभी फाइल पॉइंटर कहाँ है। एफ स्टैट से फाइल पॉइंटर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है एफ ट्रंकेट। मान लो आपके पास एक फाइल है जो कि 700 बाइट्स की है, अब आप उसको सिर्फ 200 बाइट्स रखना चाहते हो और 500 बाइट्स आप हटा देना चाहते हो, आप चाहते हो बाकी की 500 बाइट्स डिलीट हो जाए, सो आप एफ ट्रंकेट को कॉल कर सकते हो, बाकी का डेटा जो है वो आपका रिमूव हो जाएगा। एफ राइट के थ्रू हम राइट करा लेते हैं। फिर ये कुछ फंक्शंस है, इज dir जो बताता है कि डायरेक्टरी है या नहीं, ये सब आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। इज एग्जीक्यूटेबल फाइल, exe फाइल है या नहीं, फाइल फाइल है भी या नहीं, क्या वो किसी लिंक को रिप्रेजेंट कर रही है, रीडेबल है, अपलोडेड फाइल है, राइटेबल है, ये सब आप ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, पाथ की इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है यूजिंग दीज, लिंक्स हमें नहीं करने हैं। ठीक है, बाकी ये मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगी, MKDIR, RMDIR, इसका पर्पस होता है टू मेक अ डायरेक्टरी, रिमूव अ डायरेक्टरी, रीनेम अ फाइल और अ डायरेक्टरी, सो दीज वी विल बी डिस्कसिंग इन अ सेपरेट वीडियो। ठीक है, कि कैसे हम डायरेक्टरीज क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें से आपको जिस भी फंक्शन को देखना है, लाइक आई वांट टू सी कि आपका एफ ट्रंकेट कैसे काम करता है, तो मैंने एफ ट्रंकेट के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पर आपके पास एफ ट्रंकेट के सपोर्टेड वर्जन आ गए कि PHP 4 से लेके PHP 8 तक ये यूज हो सकता है। इसमें हम क्या देते हैं? फाइल स्ट्रीम का एड्रेस और साइज कि कितना हमें रखना है फाइल का और कितना रिमूव करना है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल है कि हमने एक फाइल ओपन की, फाइल का नाम है समथिंग लाइक दिस, और फिर अब आप क्या करना चाहते हो? आप उस फाइल का साइज चेंज करना चाहते हो। आप यहाँ पर जो भी उसका साइज करना चाहते हो वो आप यहाँ पर दे दोगे। ये रैंडमली एक नंबर जनरेट कर रहे हैं। सो इन्होंने क्या लिखा है? एफ ट्रंकेट, हैंडल का नाम, एफ ओपन किया हमने, हैंडल का नाम दे दिया और फिर रैंडम फंक्शन यूज किया है। 1 से लेके फाइल का जो भी साइज है उसके बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा और उतना साइज को इसको ट्रंकेट कर देगा। और फिर हमने रिवाइंड किया, रिवाइंड से क्या होता है कि फाइल पॉइंटर कहाँ पहुंच जाता है? 0 पोजीशन पे। सो फाइल पॉइंटर आपका 0 पोजीशन पे पहुंच जाएगा। फिर वहां से हमने रीड किया और उसको शो करा दिया, तो अब वो जितना बचा होगा कंटेंट उसके अंदर उसी को शो करेगा आफ्टर द ट्रंकेट। सो ट्रंकेट के बाद जो भी आपके पास रिमेनिंग कंटेंट होगा दैट विल बी डिस्प्लेड। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपके पास सारे फंक्शंस की लिस्ट आई रही है। आपको जिस फंक्शन को भी एग्जाम्पल देखना हो आप सिर्फ इसके ऊपर ऐसे क्लिक करोगे एंड इट विल बी शोइंग यू द एग्जाम्पल ओवर हियर। सो बेस नेम में हम क्या करते हैं? स्ट्रिंग का नाम पास करते हैं, जैसे ये है बेस नेम, इसमें से बेस नेम क्या आ जाएगा? SUDOER
डॉट डी। सो सिर्फ इतना आ जाएगा, ठीक है। सो इट विल डिपेंड कि आप यहाँ पर क्या नाम दे रहे हो, तो जो भी आप नाम दोगे अकॉर्डिंगली इट विल शो यू द बेस नेम, ठीक है। अगर आपको ये एग्जाम्पल्स और ये लैंग्वेज थोड़ी टफ लगती है, ठीक है, यू फाइंड आउट कि मैम ये एट्रीब्यूट्स तो हैं पर इनकी लैंग्वेज बड़ी अजीब है, ठीक है, यहाँ पर पूरी लिस्ट है, द लैंग्वेज इज अ बिट डिफिकल्ट, तो आप एक काम कर सकते हो, आप ये सेम चीज, और हमारे पास दो साइट्स हैं, एक है W3 स्कूल्स और एक है ट्यूटोरियल पॉइंट। सो W3 स्कूल्स पे अगर आप चाहते हो, ऐसे तो बहुत सारी साइट्स हैं बट आई फाइंड दीज बेटर, ठीक है, तो आप उसमें से अपनी साइट पे जाकर चेक कर सकते हो कि आपको किस तरीके से जो लिस्ट है वो मेंशन्ड है, जैसे ये फाइल सिस्टम फंक्शंस यहाँ पर एक्सप्लेन्ड है। सो इट्स अ वेरी गुड साइट, यू कैन रेफर टू दिस व्हेनेवर यू वांट टू सी एग्जांपल्स अलोंग विद इट। फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल्स की लैंग्वेज आपको थोड़ी इजी लगेगी, ठीक है। सो यहाँ पर आप चाहते हो तो ये बेस नेम है, यहाँ पर कोड लिखा हुआ है और यहाँ इसका आपको दिखाया हुआ है कि home.php जो है वो आपका बेस नेम है। अगर आप बेस नेम में एक्सटेंशन खुद ही पास कर देते हो तो फिर वो आंसर में एक्सटेंशन नहीं देता, सिर्फ नाम देता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर इसकी डेफिनेशन बता दी। ऐसे ही अगर आप ch मोड पे जाते हो तो आप इस पे क्लिक करो, ये आपके पास चेंज मोड आ गया। ये मोड के सबके नंबर्स दिए हुए हैं, लाइक 0600 0644, ठीक है। सो ये क्या है, रीड एंड राइट फॉर द ओनर, नथिंग फॉर एवरीबडी एल्स। 0644 का मतलब है कि मोड जो है वो है रीड एंड राइट फॉर ओनर, रीड फॉर एवरीबडी एल्स, मतलब ओनर जो है वो रीड राइट दोनों कर सकता है, लेकिन कोई और अगर उसको चाहे तो रीड कर सकता है, लेकिन ऊपर वाले में क्या है, कोई और कुछ भी नहीं कर सकता। सो यहाँ पर एवरीथिंग फॉर द ओनर, रीड एंड एग्जीक्यूट फॉर एवरीबडी एल्स। तो ये कोड्स हैं जो आपको, ये 4 कोड्स याद रखने हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके पास कॉपी है, इफ यू गो टू कॉपी यू कैन क्लिक ऑन कॉपी एंड सी कि हमें सोर्स फाइल का नाम देना है, कॉमा डेस्टिनेशन फाइल का नाम देना है, तो ये फाइल की एक और कॉपी बन जाएगी विद दिस नेम एंड द कंटेंट वुड बी एग्जैक्टली सेम। अभी दोनों सेम ही फोल्डर में होंगे, आप पूरा पाथ दोगे तो उस पाथ के अकॉर्डिंगली आ जाएगा, ठीक है। सो ऐसे ही आपको जिस भी फंक्शन को देखना है, जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड यू विल बी गेटिंग, क्योंकि ये सारे फंक्शंस वैसे ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। बट स्टिल अगर आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हो यू कैन ऑलवेज क्लिक एंड यू कैन सी द एग्जाम्पल ओवर हियर। सो यहाँ पर आपकी फाइल रीड मोड में ओपन हुई है, ठीक है। हम यहाँ पर लूप लगा रहे हैं कि वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता तब तक रीड करते रहो, प्रिंट करते रहो, रीड करते रहो, प्रिंट करते रहो, जब एंड ऑफ फाइल आएगा वी विल स्टॉप, ठीक है। सो ये सारे आपके फाइल एट्रीब्यूट्स हैं जो आप यूज कर सकते हो टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल्स। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए हैं वो सब आपको याद रखने हैं कि उनका क्या पर्पस होता है, क्या सिंटेक्स होता है और कैसे आप उसे यूज कर सकते हो। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो राइट इन द कमेंट्स बिलो, ठीक है, आई विल डेफिनेटली आंसर यू बैक फॉर दैट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।